श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम दान पुण्य के बारे में और ख़ास तौर से पितृपक्ष में दान पुण्य के बारे में दानवीर कर्ण की कथा के माध्यम से बताने जा रहे हैं। महादानी कर्ण के बारे में किसने नहीं सुना होगा, जिन्होंने अपने शरीर का अंग यानी कवच कुंडल तक दान में दे दिया था। और मृत्यु के समय जब श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे दान मांगने आए तो कर्ण ने अपने दांत का स्वर्ण भी निकाल करके श्री कृष्ण को दान में दे दिया। इस प्रकार वह महादानी, महायोद्धा, वीर योद्धा इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। भले ही उसका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। दानवीर कर्ण को वो कभी नहीं मिला जिनके वे अधिकारी थे, और मृत्योपरांत भी उनको वापस पृथ्वी पर 16 दिनों के लिए आना पड़ा। क्यों? ये उनके जीवन से जुड़ा एक प्रसंग है। पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है। दानवीर कर्ण को मृत्योपरांत सिर्फ इसलिए धरती पर वापस आना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों का दान अपने जीवन काल में कभी नहीं किया था। महाभारत में जब भी महावीर कर्ण का नाम आता है तो उनके नाम के आगे दानवीर का संबोधन भी सदैव किया जाता है। लेकिन मरने के बाद कर्ण को केवल 16 दिनों के लिए इसलिए पृथ्वी पर आना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ खास चीज़ों का दान कभी नहीं किया था। तो आइए आपको इस कथा से परिचित कराएं और यह भी बताएं कि श्राद्ध में दान पुण्य का क्या महत्व होता है। पितरों को उनकी मृत्यु की तिथि पर श्रद्धापूर्वक दान पुण्य करने के साथ उनका श्राद्ध किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। हालांकि हमारे पितर हमसे कुछ चाहते नहीं हैं और ना करने पर वो हमसे रुष्ट होते हैं। ये मेरा मानना है कि वो हमारे पितर हैं, हमसे बड़े हैं। अपने बच्चों पर कोई कभी कुपित नहीं होता, और कुपित होता भी है तो वो श्राप नहीं देता है। हमें हमारे कर्मों की वजह से ही दुख झेलने पड़ते हैं। लेकिन आप ऐसे व्यावहारिकता में मान लीजिए कि आपके पास बहुत पैसा हो, आप कमा रहे हो, संपन्न हो आर्थिक रूप से, लेकिन यदि आपका बच्चा कभी कुछ आपको ला कर के देता है तो आपको कितनी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार हमारे पितर भी जब हम उनके लिए कुछ करते हैं, श्राद्ध में करते हैं या अमावस्या में करते हैं या पितरों की कोई तिथि में करते हैं, तो वो हमसे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सूक्ष्म शक्तियाँ तो वास्तव में इतनी बलवान होती हैं, इतनी प्रबल होती हैं। सूक्ष्म तरंगें जिसका प्रभाव आज हम सभी देख रहे हैं, वो इतनी बलवती होती हैं कि हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाएं उन तक पहुंचती हैं। इस अदृश्य जगत की बात हमने अपने पिछले वीडियो में जो श्राद्ध पक्ष के बारे में ही बनाया है, हमने बताया है कि हमारा दृश्य जगत बहुत ही सूक्ष्म है। जितना हमें विशाल दिखाई देता है, वास्तव में वो कुछ नहीं है। अदृश्य जगत तो हमारा इतना विशाल है, या यूं कहें विशालतम है, हमारे दृश्य जगत से कई गुना ज़्यादा। और आजकल इस पर शोध भी हो रहा है। माँ गायत्री के परम उपासक गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य का इस अदृश्य जगत के बारे में बृहद लेखन है। कभी आप उसको पढ़ें और देखें तो आपको समझ में आएगा। हमारे सनातन धर्म में भी पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध आदि का उल्लेख है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के लिए तर्पण करने का विधान होता है, और जो भी अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। धुंधकारी और गोकर्ण की कथा आप सबने पढ़ी और सुनी होगी कि किस तरह से धुंधकारी, जो कि गोकर्ण का भाई था, वो मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ था, उसको गति नहीं, सुगति कहिए, उसको सुगति नहीं मिली थी और वो प्रेत योनि में भटक रहा था। तब उसके भाई गोकर्ण ने भागवत का पाठ कराया, उसका श्राद्ध और तर्पण आदि किया, तब जाकर के उसको मोक्ष प्राप्त हुआ है। इस प्रकार समय समय पर हमारे विद्वानों ने तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध आदि का समय समय पर उल्लेख किया है। हाँ, यह बात अलग है कि आजकल सभी चीज़ों का व्यावसायीकरण हो रहा है। इसी प्रकार हमारे धार्मिक कृत्यों का भी व्यावसायीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से लोग भटक रहे हैं। श्राद्ध और पिंडदान और दान का महत्व पितृपक्ष में विशेष रूप से होता है। मान्यता है कि जो कुछ मनुष्य अपने जीवन काल में दान करता है उसे परलोक में वही मिलता है।
पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर कर्ण की आत्मा मरने के बाद जब स्वर्ग लोक पहुंची, तब दानवीर होने के कारण उन्हें स्वर्ग लोक में तो स्थान मिला, लेकिन जब भोजन का समय आया तो अन्य पुण्य आत्माओं के आगे भोजन आया, लेकिन कर्ण के सामने सोना और चांदी परोस दिया गया, क्योंकि दानवीर कर्ण ने सदैव स्वर्णदान ही किया था, उन्होंने अन्नदान नहीं किया था। जब कर्ण ने यह देखा तो वो इंद्रदेव के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा बताई। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने जीवन भर सोने चांदी का दान तो बहुत किया है, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को भोजन का दान नहीं किया है, ना ही किसी को अन्न दान किया है। किसी तीज त्योहार पर भी उन्होंने अन्न का दान नहीं किया है। तब कर्ण ने इंद्र से उपाय पूछा तो उन्होंने कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, जिससे वे अपने पूर्वजों को भोजन द्वारा तृप्त कर सकें, अर्थात श्राद्ध द्वारा तृप्त कर सकें और अन्नदान करें। यही कारण है कि पितृपक्ष में संत, गुरुजन, रोगी, वृद्ध या ज़रूरतमंदों की जितनी सेवा हो सके करना चाहिए। साथ ही अपने परलोक सुधार के लिए भी दान पुण्य करना चाहिए। वैसे श्राद्ध पक्ष के अलावा भी हमें गरीबों की, गुरजनों की, असहायों की और रोगियों की, या हो सके तो जितने भी हमारे आसपास ज़रूरतमंद हैं, उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदैव दान पुण्य करते रहना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में घर पर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मान्यता है कि यदि पितृ प्रसन्न नहीं होते तो परिवार में बाधाएं आती हैं, अकाल मृत्यु का भी भय रहता है। लेकिन अंत में यह हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आजकल समय को देखते हुए ही भिखारियों को या किसी को दान देना चाहिए, क्योंकि भिखारी आदि छद्मवेश में रहते हैं और हमारे घर पर आकर कुछ भी कर सकते हैं। तरह तरह की घटनाएं भी सुनाई जाती हैं। इस प्रकार से सावधान होकर दान पुण्य करते रहना चाहिए। अपने पारिवारिक पुरोहित और पंडित के निर्देशन में ही श्राद्ध आदि कर्म करते रहना चाहिए और ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मानवता को अपने अंदर बरकरार रखते हुए हम अपने धार्मिक कृत्य को करते रहें। कहा भी गया है कि अन्नदान महादान, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना और किसी विद्यार्थी को उसकी शिक्षा में मदद करना और रोगियों की सेवा करना, ये सब हमारे मानवीय कृत्य हैं। इन्हें हमें करते रहना चाहिए। सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही नहीं, बल्कि सदैव ही हमें इन गुणों को अपनाना चाहिए। जय श्री राम।